बड़ी सुंदर स्थिति है। अब उनका हाल सुनो, जो वहां पर इंतजार कर रहे थे बारात का। ये लोग बारात की व्यवस्था करके वहां पहुंचे, लेकिन दिन भर बीता, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। शाम को माता मैना ने सुंदर आरती सजाई। मैना शुभ आरती संहारी, संग सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। मैना माता गई। दरवाजे पर दूल्हे का परिछन होता है। जब दूल्हा आवे तो उसका पूजन, आरती, तिलक होता है, उसे परिछन कहते हैं। वही परिछन चली हरहि हर्षानी। तभी नारद जी मिल गए। मैना माता ने कहा, अरे आओ आओ नारद बाबा, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। नारद जी ने कहा, माता अब हम क्या, हम तो कुछ नहीं। तब तक भगवान विष्णु आते हुए दिखाई दिए। मैना माता ने नारद जी से कहा, नारद बाबा यही दूल्हा है, ये जो आ रहा। नारद जी ने कहा, अरे मैया क्या छोटी बात करती हो, आपके जो दामाद हैं उनके ये मित्र हैं। मित्र हैं? मित्र ऐसे तो दूल्हा कैसा होगा? नारद जी ने कहा, पता लगेगा, आने वाले हैं। ये गए, तब तक देवराज इंद्र पधारे। मैना माता ने, बाबा यही दूल्हा? अरे माता क्या छोटी बात करती हो, आपके जो दामाद हैं ना, उनके नौकर चाकर हैं, पानी मानी की व्यवस्था करने वाले। नौकर ऐसे तो मालिक कैसा होगा? पता लगेगा, आने वाले। अब शंकर जी आने वाले थे। नारद जी ने सोचा अब यहां रहना ठीक नहीं है, तो कहा, मैया आप तो जानती हैं, फिर बहुत लोग हैं, सबसे मिलना जुलना। हाँ हाँ बाबा आप पधारो। नारद जी गए। अब शंकर जी आए। सामने विप्र देवता हैं, मैना माता है, परिछन के लिए खड़ी हैं। कहा आरती करना है दूल्हे की, लेकिन दूल्हे के पहले नंदी जी का पूजन हो। शंकर जी बैठे ही उल्टे थे, तो बैल दिखे दूल्हा ना दिखे। बरबोराह बसे असवारा, तुलसीदास जी ने कहा उल्टे बैठे, बरबोराह बसे असवारा। तो जैसे ही नंदी जी का पूजन हुआ तो शंकर जी सोचने लगे कि चलो हमारे उल्टे बैठने से ये तो फायदा हुआ कि कम से कम नंदी की पूजा हो गई, अब हमारा जो होगा सो देखा जाएगा। अब नंदी की तो पूजा हो गई, अब शंकर जी का परिछन कैसे होए? का शंकर जी का परिछन तो तब होए जब वे दिखें। तो दूल्हा कब दिखें? कहा जब दूल्हा सीधे होए। दूल्हा कैसे सीधे होए? अब बैल को घुमाओ, और बैल को घुमाया, और जो शंकर जी को देखा, ऐसा वेश, कौन करे आरती? आरती की जगह चीख निकल गई मुंह से भयंकर वेश को देखकर। माताओं ने आरती की थाली गिराई, जल से भरा कलश गिराया। चीखते हुए भवन के भीतर घर का दरवाजा बंद। देवताओं ने शंकर जी से कहा, चलो बाबा चलते हैं। शंकर जी ने कहा, कहाँ चलना है? अरे बाबा आप जनवासे नहीं चलोगे? शंकर जी ने कहा, कौन सी कमी रह गई थी जो अब जनवासे भी चलो? देवता बोले, कौन सी कमी रह गई थी जो अब जनवासे भी चलना है? शंकर जी ने कहा, चलना नहीं है, अभी ठहरेंगे, फिर पाणी ग्रहण संस्कार होगा, सब होगा। देवताओं ने कहा, इतना बड़ा अपमान, ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर ले? शंकर जी ने कहा, ये तो देश देश की अपनी अपनी रीति होती हैं, रिवाज होते हैं, शायद यहाँ की ऐसी रीति हो कि दूल्हा द्वार पर आवे और घर का दरवाजा बंद कर लेते हो। देवताओं ने कहा, वो मान भी ले, लेकिन वो मैना माता ने आरती की थाली गिरा दी, जल से भरा कलश गिरा दिया, उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? शंकर जी ने कहा कि वे बड़ी विदुषी हैं मेरी सासू माता। उन्होंने देखा कि जिसके सिर पर स्वयं चंद्रदेव विराजमान हो, उसे जरा सा आरती का दिया क्या दिखाना? आरती का दिया गिरा दिया। सिर पर गंगा जी देखी तो जल से भरा कलश गिरा दिया, ये तो सम्मान हुआ है, अपमान कहाँ? देवताओं ने कहा, लेकिन जो डर गईं, शंकर जी ने कहा, हमें देखकर थोड़ा ही डरी, फिर अभी तो सर्प को देखकर डरी, और सर्प है काल। काल जिसे दिखेगा वो तो डरेगा ही, लेकिन काल से थोड़े ही ऊपर यदि देखती तो काल से ऊपर ही तो महाकाल। कैरालम महाकाल काल
कृपालम शंकर जी हैं। देवताओं ने शंकर जी की जिद मानकर उन्हें जनवासे ले आए। अब शंकर जी जनवासे में हैं। मैना माता वहां पर क्रोधित हो रही हैं कि और सब तो ठीक है, लेकिन ये नारद कर हम काह बिगाड़ा। मैंने इस नारद का ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि भवन मोर जिन बसत उजारा, जिन्होंने मेरा बसता बसता भवन उजाड़ दिया, उस नारद का मैंने क्या बिगाड़ दिया। नारद कर हम काह बिगाड़ा, मैंने क्या ऐसा बिगाड़ लिया। तुम सहित जल निधि मोह परो, घर जाओ अब जस हो, जीवित विवाह न हो करो, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगी। ये मैना माता ने कहा। बड़ी क्रोधित हैं। नारद जी शंकर जी के पास आए और प्रार्थना की, प्रभु ऐसा वेश मत धारण करो, अच्छे से वेश में आ जाओ। शंकर जी अपने अच्छे से कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, ऐसे वेश में शंकर जी आए सौम्य स्वरूप में। अब कहा कि शंकर जी तो समझ गए, वहां पर मैना माता को कौन समझाए। शंकर जी ने कहा आप चले जाओ, नारद जी आप जाओ। नारद जी बोले प्रभु क्या बात करते हैं, हम थोड़े ही जाएंगे, वहां पर हम पे तो सबसे ज्यादा क्रोधित हैं, क्या करेंगी हमारा मैना माता हमको नहीं पता, हमारे साथ किसी को भेजो तब जाएंगे। तो सप्त ऋषियों के साथ गए, पूरी बात बताई कि ये कौन है। जगदम्बा तब सुता भवानी, तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। बार बार पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। मैना माता एवं शैलराज ने, अब ये भी माता पार्वती की जो मैया है मैना माता, वे भी मान गई, भगवान शिव भी मान गए, लेकिन भैया बराती नहीं मान रहे। ये बराती सब गए कहाँ? इन बरातियों ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। कैसी मीटिंग? ये सब बराती आपस में बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि देखो भाई, अभी तो वर महाराज को देखकर केवल कन्या ही भयभीत हुई, और कहीं पाणी ग्रहण के समय अभी वर महाराज को देखकर माता ही भयभीत हुई, और पाणी ग्रहण के समय यदि कन्या ही भयभीत हो गई तो क्या होगा। दूसरा बराती बोला कि क्या होगा, विवाह टूट जाएगा, उसमें अपना क्या बिगड़ेगा। तीसरा बोला नहीं नहीं, अपना भी बिगड़ेगा। क्या? कहा कि यदि विवाह कैंसिल होता है तो अपने को कौन पूछेगा, बरातियों को कुछ मिला खाने पीने को कुछ। तो सर्वसम्मत से यह तय हुआ कि जो भी हो सब बाद में, सबसे पहले भोजन होगा, सबसे पहले पंगति होगी। बारातियों ने भी सोचा कि पहले खाओ पियो, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, खा तो लियो ही। आप पढ़कर देखें श्री रामचरितमानस, श्री राम जी के विवाह में पंगति सबसे बाद में। सुपोदन सुरभि सरभि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमा सबके परस के चतुर स्वार बिनी। सबसे अंत में राम जी के विवाह में पंगति, और शंकर जी के विवाह में सबसे पहले पंगति हुई। बराती बैठे हैं, लोग परसने वाले आए। अब एक व्यक्ति पत्तल परोसने वाला था, ये एक बराती के सामने गया तो ठहर गया। बराती के ही सामने ठहर गया। दूसरा बोला भाई जल्दी आगे बढ़ो, हमको भी तो परोसना है, जल्दी परोसो। इसने कहा बड़े होशियार, जरा तुम ही आ जाओ। क्यों? ये ऐसे बराती हैं कि को मुखहीन, इनके तो मुख ही नहीं है, तो जिनका मुख ही नहीं है उनके खाने पीने का प्रयोजन कैसे होगा। तो इनको पत्तल आगे परोसे या पीछे। बराती के भीतर से आवाज आई कि इससे तुम्हें क्या मतलब। वो बोला तुम तो परोसो। उसने पत्तल परोस दी। दूसरे बराती के सामने फिर ठहर गया। कहा अब क्यों ठहरे? बोला विपुल मुख काहू, इनके तो मुख ही मुख हैं, तो इन्हें कितनी पत्तलें परोसे। और शंकर जी के घर में मुखों का बड़ा झगड़ा है। एक भक्त कवि ने तो कहा कि काहे नहीं मागत
भीख फिरे, घर में नहीं एक अन्य अधेला। जो मुख एक तो पूरी परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। शंकर जी भीख क्यों ना मांगे? क्यों? कमाने वाले अकेले शंकर जी हैं और खाने वाले बहुत सारे मुख हैं शंकर जी के घर में। अगर एक कमाने वाला हो, एक ही खाने वाला हो, तो जो मुख एक तो पूरी पर है, पर मुख ही मुख को घर माही झमेला। शंकर जी के घर में मुख ही मुख है। कैसे? का सबसे पहले तो शीश चढ़े सहसानन है। 1000 सिर वाले शेषनाग तो शीश पर ही बैठे हैं। वो गोद गजानन, गोद में गणेश जी हैं। हाथी क्या कम खाता है? गोद गजानन और बैल तबेला, एक नंदी जी है। और चतुरानन बाप। शंकर जी के विवाह में किसी ने पूछा कि आपके पिताश्री? शंकर जी ने कहा वैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी को मान लियो। तो चतुरानन बाप। ब्रह्मा जी के 4 मुख, तो बेटे ने उन्नति की, पचानन आप। ब्रह्मा जी के 4 मुख तो शंकर जी के 5 मुख, पंचानन। चतुरानन बाप, पचानन आप। और शंकर जी के एक पुत्र हुए कार्तिकेय जी, उनके 6 मुख, षडानन पूत। और एक चेला ही मिला, सो दसानन चेला। शंकर जी के घरों में इतने मुख हैं। तब ये जो परोसने वाले थे, इन लोगों ने सोचा कौन परोस पाऊं, क्या किया जाए। जो जो सामान परोसने के लिए लिया था उसने वहीं पर रख दिया और कहा कि सुनो, अब जिसको जैसे जितना जिस अपने मन से जो भी खाना हो, खुद उठो, खुद लियो और खुद खाओ। अब हम नहीं परोसेंगे। जो लोग कहते हैं कि ये जो बफर सिस्टम नया चल गया है, जूठा उठाते हैं, जूठा खाते हैं। अरे भाई, इस बफर सिस्टम की तो शुरुआत शंकर जी के विवाह से ही हुई है।